हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंशु के बारे में। आप लोगों ने देखा कि जब अंशु ने फार्मिंग की वीडियो डाली थी, उसके बाद यहाँ पे एकदम से हमारी जो फ्लैपी गर्ल है उनको शायद अपने ससुराल की याद आ गई, शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने भी एक यहाँ पे बात बोल दिया कि मैं ससुराल जा रही हूँ अपने बच्चों को उनके दादा दादी से मिलाने। उसके बाद वो ससुराल जाती है, सबसे अपने बच्चों को मिलाती है। यहाँ पे वो बोलती है कि उसके बाद वो घर आती है और घर आके वो एक वीडियो अपलोड करती है, और उस वीडियो में वो उनकी बच्ची भी अपने दादा दादी के लिए कुछ बोल रहे हैं, अंशु के लिए भी कुछ बोल रहे हैं। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे जो अंशु के मम्मी पापा हैं, यानी फ्लैपी के सास ससुर, उनका भी एक वीडियो आता है जिसमें वो शायद जो बातें बोलते हैं ना, जहाँ पे अंशु बोल रही मुझे प्रॉब्लम हो रही, नेगेटिव कमेंटों से प्रॉब्लम हो रही। तो शायद इस वीडियो के बाद ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि भैया अब जो जिनको प्रॉब्लम है वो हमारे घर मत आया करो, हम थोड़ी नहीं बुला रहे। तो वो कहीं ना कहीं अपनी बहू रानी को ये बात बोल रहे थे। और अब देखा होगा आप लोगों ने कि यहाँ पे ना जो पड़ोसी था उनका भी एक वीडियो आया, और उन्होंने सीधा धमकी दे दिया फ्लैपी की जेठानी को कि अगर आप ना ज़्यादा बोलोगे तो मेरे पास बहुत सारी पुरानी रिकॉर्डिंग है, वो मैं डाल सकता हूँ, मुझे देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जो पड़ोसी थी, पड़ोसी का भी हमें ये अच्छा नहीं लगा कि जो उन्होंने फ्लैपी के जाने के बाद वो वीडियो एकदम से अपलोड कर दिया था, जो सीसीटीवी कैमरे से निकाल के, ये भी हमें गलत लगा। और बार बार उनके घर में जाना भी हमें गलत लगा। जो मेरी वजह से जो मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बहुत पर्सनली गलत लगा। बहुत सारे लोगों को तो नहीं लगा, लोग बोले पड़ोसी पड़ोसी काम आते। तो सबसे बड़ी बात है, ये पड़ोसी पड़ोसियों का घर बर्बाद भी करते हैं भैया, यह भी ध्यान रखना। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं पड़ोसी से पहले जो फ्लैपी का है उसका भी ऐसा संबंध है। जब उनके फर्स्ट पति जी ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद वो दूसरे पति के लिए रिंग भी पड़ोसी से मंगाते हैं। एक बार वो किसी जो अब उनके अपनी हो गई है चहेती, उनके खिलाफ उनको थाने में भी गई थी रिपोर्ट लिखाने, तब भी वो पड़ोसी को ले गए थे। तो अब जेठानी का भी वीडियो आया कि जेठानी ने कहा कि फ्लैपी का बहुत पहले से ही प्लान था ससुराल जाना और बच्चों को वहाँ अपने दादा दादी से मिलाना। उसका प्लान ये नहीं था कि वहीं परमानेंट रहना, उनका सब सिर्फ यही प्लान था कि वो अपने बच्चों को उनके दादा दादी से मिलाएगी। और उसने ये सोशल मीडिया पे नहीं बताया, अचानक से बताया, क्योंकि यहाँ पे उनकी जेठानी और फ्लैपी की बात होती। फ्लैपी ने अपनी जेठानी को बताया था, जो कि शॉर्ट वीडियो लेके यहाँ पे हमारी जेठानी जी आई थी, कल देखा होगा आप सभी लोगों ने। अब बात करते हैं अंशु के बारे में। अंशु को देख के ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। चलो भाई, उस बंदी से गलत हुआ है, यहाँ पे पड़ोसी भी बोल रहा है कि भैया तुझे अब याद आई जब तूने सास ससुर को सारा बदनाम कर दिया सोशल मीडिया पे और पति को बदनाम कर दिया, अब तुझे याद आ रही कि दादा दादी को बच्चों से मिलाने का। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मैटर पे पड़ोसी को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी भी व्यूज खा रहा है वहाँ पे फ्लैपी के नाम से। अगर वो फ्लैपी के नाम पे वीडियो नहीं डालेगा, फ्लैपी के सास ससुर के नाम पे वीडियो नहीं डालेगा ना, तो उसके व्यूज़ बहुत डाउन हो जाता है। और उसे भी कहीं ना कहीं वो भी इस मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो पड़ोसी को इस मैटर में नहीं घुसना चाहिए, उनका वो पर्सनल मामला है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम साइड हो जाओ, अपने घर को संभालो पहले। मैं इतना बोलना चाहती हूँ। अब दूसरी बात, फ्लैपी ने माफ़ी मांगी, गलती हुई है, उसने अपनी गलती का इजहार भी किया है कि भैया हाँ मुझसे गलती हुई, स्वीकारा है, मुझे नहीं करना चाहिए था जो उसने अपने पति के बारे में डाला था रिकॉर्डिंग, मेरे से गलती हुई है। अब मगर मैंने वो किस सिचुएशन में डाला, इस सभी को पता है। वो हाइपर हो जाती है गुस्से में, उसको पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, वो कर देती है। बाद में उसको अपनी गलती का एहसास भी होता है, जैसे कि उसको अब हो रहा है कि भाई मैंने बहुत बड़ा गलत किया अपने ससुराल छोड़ के। क्योंकि बच्चों को ना दादी दादी का प्यार ही मिलना चाहिए, और परिवार एक साथ रहेगा तो सब खुश रहेंगे। तो वहाँ पे जो सब लोगों ने गेम वेम रचा है, उसको बाहर निकाला। एक तो होता धक्के मार के बाहर निकालना, एक होता कुछ शतरंज करके बाहर निकालना। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा थोड़ा फ्लैपी भी ठीक लगती है, और कहीं भी मुझे फ्लैपी सही भी नहीं लगती यार, तुम बोलो ना। मुझे वहीं पे फ्लैपी गलत लगती है, जब फ्लैपी ने एक बार वीडियो लेके आई कि अंशु के पापा ने मेरे राजवीर पति के जाए अभी 3-4 दिन नहीं हुए थे, और अंशु के पापा ने अंशु के पास बोल दिया था कि जो उसके अकाउंट है, ईमेल आईडी है, सब मेरे को लेके दे। तो वहीं से उसने अंशु का दिमाग मतलब पढ़ना शुरू कर देना चाहिए कि क्या ये सोच रही है, क्यों इसने अपने पापा की इतनी बड़ी बात मेरे को बताया, क्या मतलब हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है। वहीं पे उसने उसको समझ लेना चाहिए थे, और वहीं से उसने अपने दिमाग से उस घर को चलाना चाहिए। अब बोलते ना तुम उस घर में रहे तो जो जैसा खेल खेलता है उसी खेल के ज़रिए उसको भी हराना चाहिए।
मगर उसने बहुत विश्वास किया अंशु पे, बहुत ज़्यादा विश्वास, ट्रस्ट। भाई इसने अपने पापा की तक बात मेरे को बता दिया, तो इससे अच्छी मेरी कोई हो ही नहीं सकती, तो मेरी बेटी है। तो भैया कोई ना चक्रव्यूह रचने के लिए ना अपने को भी गधा बना देता। उसको उस समय ये था कि मैं वो बातें बोल दूंगी भाभी को और भाभी मुझ पे ट्रस्ट कर लेगी। अगर भले उसके पापा ने नहीं बोला होगा, अंशु के पापा ने, मगर उसने ये बात तो बोली ना अपनी भाभी को कि भाभी को मेरे पे ना आंख बंद के विश्वास करना पड़ेगा इससे बाद में, कि जो है अंशु है, भगवान है अंशु है, जो है मेरे लिए अंशु है। यहीं पे वो मात खा गई। तो अब मैं यहीं पे बोल रही हूँ, यहीं से उसने गलत किया। यहीं से अगर तुम्हें उस घर में टिकना था तो अपने हिसाब से, अपने दिमाग से चलना चाहिए था। कितना किस पे विश्वास करना है, कौन क्या चाल चल रहा, कौन क्या, हर चीज़ पर तुमने नज़र रखनी थी। मगर तुमने तो ये किया ही नहीं, तुमने तो अपनी ही सुनी। और दूसरी बात यहाँ पे अंशु की मैं बात कहना चाहती हूँ कि जैसे ही फ्लैपी गर्ल अपने ससुराल पहुँचे तो अंशु को तो नेगेटिव कमेंट बहुत पहले से मिल रहे थे। मैं वो कमेंटें यहाँ भी लगा दूंगी, आप लोग देख लेंगे। मैं आज मैं कमेंट ही डाल रही हूँ, अब भी नेगेटिव ही कमेंट मिल रहे हैं उसको। कोई भी उसके इस वीडियो, इस जो पोस्ट डाली है ना, इसके नीचे कोई भी जो अपने भाई की पोस्ट डाली है उसने, तो उसके नीचे उसको एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं है, सारे नेगेटिव कमेंट है, जिसको वो डिजर्व भी करती है भाई थोड़ा थोड़ा। क्योंकि जब से उसने ये वीडियो डाला फ्लैपी के जाने के बाद, वहाँ से वापस आने के बाद, ससुराल फार्मिंग जाने के बाद, यहाँ पे उसको एकदम से याद आया कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूँ और अपने मम्मी पापा को सोशल मीडिया पे लेके आए, बुलवाया उसने। क्या तुम बौखला गई अंशु? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अंशु बौखला गई। अंशु जो गेम खेल ली थी, जो उनका दिमाग चल रहा था, उसको अब कहीं ना कहीं डर है। आज सास ससुर से मिलाने लाई बच्चों को, कल ये ना हो कि वो परमानेंट एक बच्ची को इसी घर में रख ले, या वो बड़ी वाली बच्ची को रख ले, या कहीं ना कहीं ये भी हो सके कि वो परमानेंट कहीं ये ना यहाँ ना आ जाए और मेरा पत्ता साफ ना हो जाए। यहाँ पे सोचने वाली बात है। यहाँ पे फ्लैपी ने कुछ नहीं बोला, ये वीडियो आने पे उसने कुछ नहीं बोला अभी तक। वो अपना काम कर रही है, अपने घर का जो डेकोरेट है वो कर रही है। उसने दिमाग वाला काम अब चलाया, उसने कोई भी इसमें कुछ नहीं बोला फ्लैपी ने। यहाँ पे उसने बहुत बड़ा काम किया और उधर अंशु ने गेम करना शुरू कर दिया। तो इस समय ना सबके इशारे पे अंशु है कि अंशु ने गेम के जरिए अपनी भाभी को घर से बाहर निकलाया। क्योंकि पहले अंशु का उस घर से जाना, उसके बाद भाभी को का जाना, उनको पता था कि पहले अंशु जाएगी उसके बाद भाभी आएगी, और भाभी के जाने के बाद एकदम से अंशु को लेना, अंशु को माफ़ कर दिया। उतनी गलती अंशु की भी है, जितनी गलती तुम्हारी बहू की है ना, उतनी गलती अंशु की भी है। वो भी इधर की उधर बात करिए और तुमने उसको माफ़ किया और उसको माफ़ नहीं किया जो तुम्हारे घर में ब्याह के आई थी, डोली में आए थे, और उनके दो मासूम बच्चे जो खून के रिश्ते हैं, वो उनको तुमने दोनों ने माफ़ नहीं किया। और ला वो बात वीडियो बना के बोल दिया है कि जिसको हम थोड़ी नहीं बुला रहे किसी को अपने घर, मतलब सास ससुर को यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया फ्लैपी के उस घर में आना, बच्चों का उस घर में आना। क्योंकि उनकी डोर जो है ना, सास ससुर की डोर किसी और के हाथों में है इस समय। वो अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे भाई, उनकी डोर है किसी और उनके हाथ में। आज तक मैंने सपोर्ट सास ससुर को किया, मगर इस समय मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। इस समय कहीं ना कहीं मुझे अंशु ही गलत लगती है। क्योंकि भाई नेगेटिव कमेंट इसको बहुत पहले से आ रहे थे, और जब इसकी भाभी को नेगेटिव कमेंट आ रही थी तभी यही मोहतरमा ज्ञान दे रही थी कि आप नेगेटिव पर क्यों ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ जियो, अच्छे से जियो, नेगेटिव पर ध्यान मत दो। और आज तुम्हें नेगेटिव कमेंट आए बच्ची, तो आज तुम इतना बौखला गई कि मैं क्या करूँ, ब्लॉगिंग छोड़ दूँ, मुझे ऐसा बोला जा रहा, वैसा बोला जा रहा, तुम्हें भी तो ध्यान नहीं देना चाहिए। और उसी दिन तुम्हें क्यों याद आया जब तुम्हारी भाभी आई बच्चों को मिलवाने, वो गई और उसके बाद अचानक से तुम्हें क्यों याद आए, क्यों? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाई ये सारा गेम प्लान अंशु के घर वालों का ही था, अंशु की भाभी को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। और जो अंशु इतने दिन से मीठी 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 बन रही थी ना अपने भाभी के साथ, ये केवल एक बाहरी रिश्ता था। वो दिल से कभी उसको अपना नहीं पाई। जब तक उनके सूरज भैया, राजवीर भैया थे, तब तक उन्हें कोई लेना देना नहीं था, तब तक वो बहुत प्यार प्रेम था उसके अपने भाई से भी, भाभी से। मगर जैसे राजवीर और सूरज जी गए हैं ना इस दुनिया से, तब से कहीं ना कहीं ये सारा गेम, ये जो भी था ना, ये चल प्रॉपर्टी जो हम बोलते ना, पोपली बोलती रहती प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। हाँ, उसे भी प्रॉपर्टी का लालच है, मगर इनको भी कम नहीं है भाई प्रॉपर्टी का लालच। जो उधर के है ना, अंशु की फैमिली की तरफ के, ये भी प्रॉपर्टी के चक्कर में ही इन्होंने ये सारा गेम किया। तो भैया मुझे की वीडियो में मुझे तो
पूरी तरह अंशु ही गलत लगी। भले मैंने अंशु का सपोर्ट भी किया, मगर इस वीडियो के बाद मैं इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। जो गलत है तो गलत। और देखा मैंने जब बच्चे गए थे ना, तो इन दादा दादी के मुंह पे बिल्कुल भी मुस्कान नहीं थी। अरे तुम्हारी बहू के साथ जितनी लड़ाई थी, मगर बच्चियाँ आ रही थी उनके साथ थोड़ा हंस तो लेते, मगर नहीं, इनके चेहरे पे, खास करके सास के चेहरे पे तो बिल्कुल भी मुस्कान नहीं थी। हाँ यार आंटी जी, तुम्हारे 2 बच्चे गए, ये दुख हमें भी है, ये दुख ना तुम्हारे जीते जी तक रहेगा। मगर उसको भी कम दुख नहीं है, उसके ने भी 2-2 पति खोए हैं, उसका दुख तो बहुत बड़ा है। और अंशु क्या जानते हैं, अंशु के पास तो सब कुछ है, भाई है, बहन है, जो भी है ना दूर के रिश्ते, माँ है, बाप है, तुम 2-2 माँ बाप हैं, सब कुछ है। उस 2 मासूमों के पास क्या है? क्या है उनके पास? उन्हें जो दिखाया जा रहा है वो देख रहे हैं, जो उन्हें बताया जा रहा है वो कैमरा में आके बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हें अपने छोटे छोटे 2 खून है ना, उनकी जिम्मेदारी उठाना, ना कि अंशु की जिम्मेदारी उठाना। अंशु की जिम्मेदारी उठाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास ना बाप है, ना भाई है, ना दादू है, ना दादी है। कहाँ से हैं तुम तो दूर है। जब वो बच्चे उस घर में आए ना, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान ही नहीं थी भाई, मुस्कान ही नहीं थी। गलती उस मैडम ने की, भुगत कौन दे? 2 मासूम बच्चे। गलती अंशु ने किया, भुगत कौन दे? वो 2 मासूम बच्चे। गलती अंशु के घर वालों ने किया, भुगत कौन दे हैं? 2 मासूम बच्चे। गलती तुमने और फ्लैपी ने किया, आपस में लड़ झगड़ के, भुगत कौन रहे हैं? 2 मासूम बच्चे। और जो तुम लोग बदुआ देते हैं कि सूरज जी, राजवीर जी कभी फ्लैपी को माफ़ नहीं करेंगे, उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, तो भाई वो तुम लोगों को भी माफ़ नहीं करेंगे। ना अंशु को करेंगे, ना अंशु की फैमिली वाले को करेंगे, ना अपने माँ को करेंगे, ना अपने बाप को करेंगे, ना फ्लैपी को करेंगे। कि मेरे बच्चे तुम सब के कारण ही आज ऐसे बेघर हो गए हैं, ऐसे डबक रहे हैं। तो फ्लैपी का भी तो वही है ना, ब्लॉगिंग करेगी, सोशल मीडिया पर रहेगी, तभी तो वो अपने बच्चों को पाल पोस सकेगी और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेगी। ठीक है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है ये सारा गेम प्लान अंशु का ही था, अंशु के घर वालों का था, बहुत मास्टरमाइंड दिमाग थी। एक बार फिर से अंशु मेरी नज़र में कटघरे में आ गई है कि गलत थी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो बनाओ ना तो बहुत लंबा हो जाए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। और मेरी आवाज़ बैठ रखी है बहुत ज़्यादा जुकाम से, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं डाला। तो बाय।